Hello genius kids, welcome to my class back to school with Mrs. Savita Khosla. सुप्रभात, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जूझ कहानी। जूझ का अर्थ होता है जूझना, जुझारू होना। आज जो कहानी हम पढ़ेंगे इसकी मूल संवेदना इस शीर्षक को हमारे समक्ष उद्घाटित कर देती है। कहानी की कथा नायक विद्यालय जाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करता है, जूझता है। उसके पिता उसे अपने साथ खेतों में काम कराना चाहते हैं, इसलिए उसकी शिक्षा बंद करवा देते हैं तथा नायक अपनी माँ की सहायता से, दत्ताजी राव की सहायता से पुनः शिक्षा के लिए विद्यालय जाता है। उसका जुझारूपन यहीं समाप्त नहीं होता। विद्यालय के साथ ही विद्यार्थी उसका गमछा छीनते हैं, छेड़ते हैं। वह पढ़ाई में पिछड़ गया है। कई तेज विद्यार्थी उसका साथ देने नहीं आता। वह अपनी लगन से आगे निकलता है। वह कविता लिखना सीखता है, छंद, लय, तुक, मराठी भाषा को अधिगम करता है। कथा नायक की यही जूझ कहानी के शीर्षक को सार्थकता देती है। तो आइए जीनियस किड्स पढ़ें आनंद यादव द्वारा रचित पाठ जूझ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। माँ सरस्वती को नमन करें, वे हमारी बुद्धि को प्रखर करें। आइए आगे बढ़ें। कक्षा 12वीं वितान भाग 2 के पाठ जूझ, जिसे डॉक्टर आनंद यादव ने लिखा है। प्रश्न, लेखक का दादा जल्दी कोल्हू क्यों चलाना चाहता था? उत्तर, अधिक पैसे के लिए। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? उत्तर, वसंत पाटिल। कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ है संघर्ष। प्रश्न, जूझ पाठ के रचयिता का नाम है आनंद यादव। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? उत्तर, मराठी। जूझ के कथानायक का क्या नाम बताया गया है? उत्तर, आनंदा। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की? अपनी माँ से। प्रश्न, पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया? उत्तर, दत्ताजी राव। सौंदलगेकर किस विषय का अध्यापक था? उत्तर, मराठी का। प्रश्न, लेखक की माँ के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता था? उत्तर, रखमा बाई। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की? उत्तर, पानी लगाने का काम। प्रश्न, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? उत्तर, नौकरी के लिए। प्रश्न, लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक के पिता कैसे गुर्राते थे? उत्तर, जंगली सूअर के समान। प्रश्न, लेखक की माँ के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? उत्तर, खुद काम से बचने के लिए। दादा राव साहब के यहाँ तत्काल क्यों चला गया? उत्तर, अपना सम्मान समझकर। प्रश्न, लेखक के पिता का नाम क्या था? उत्तर, रत्नाप्पा। प्रश्न, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? उत्तर, 11 बजे तक। प्रश्न, स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? उत्तर, लगभग 1 घंटा, घंटा भर। प्रश्न, लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? उत्तर, मंत्री यानी कि क्लास टीचर। प्रश्न, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? उत्तर, संघर्षमयी प्रवृत्ति का। जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम क्या था? उत्तर, चौहान।
लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? उत्तर मंत्री। लेखक के दादा यानी के पिता को की कैसी प्रवृत्ति थी? उत्तर गुस्सैल और हिंसक। आइए करें लघुत्तरात्मक प्रश्न। जूझ कहानी के लेखक कौन है? उत्तर डॉक्टर आनंद यादव। आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? आनंद रत्न यादव। जूझ कहानी में नायक का क्या नाम बताया गया है? आनंदा। आनंद यादव का जन्म कब हुआ था? सन 1935 में। प्रश्न, इस उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर साहित्य अकादमी। झोंबी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर मराठी। जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ क्या है? संघर्ष करना, जुझारूपन। प्रश्न, जूझ कहानी क्या संदेश देती है? संघर्ष करने की सीख देती है। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ? संघर्षमयी प्रवृत्ति का। जूझ कहानी किस शैली में लिखी गई है? उत्तर आत्मकथात्मक शैली या आत्मकथात्मक उपन्यास। दरअसल जूझ कहानी लेखक आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। प्रश्न, जूझ उपन्यास किस श्रेणी का उपन्यास है? आत्मकथात्मक श्रेणी का। जूझ कहानी मराठी उपन्यास झोंबी का एक हिस्सा है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? उत्तर केशव प्रथमवीर ने। जूझ कहानी के नायक के चरित्र की विशेषताएं क्या है? संघर्षशील, जुझारूपन, परिश्रमी और कविता के प्रति लगाव। आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया? मराठी एवं संस्कृत यानी कि एमए किया। लेखक आनंद यादव के पिता ने उनकी पढ़ाई कब छुड़वा दी? जब वो 5वीं में पढ़ते थे। लेखक ने दोबारा कौन सी कक्षा में दाखिला लिया? 5वीं कक्षा में। लेखक के पिता का क्या नाम था? रत्नाप्पा। लेखक अपने पिता को क्या कहकर पुकारते थे? दादा। गांव के मुखिया का क्या नाम था? दत्ताजीराव। लेखक अपने दादा यानी पिता के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उसके दादा यानी कि पिता गुस्सैल और हिंसक स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रश्न, लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? वो पढ़ लिखकर कोई अच्छी नौकरी पाना चाहते थे। पढ़ाई के लिए पिता को राज़ी करने का दबाव डालने के लिए लेखक ने अपनी माँ के साथ किसके पास गया? उत्तर दत्ताजीराव के पास। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की? उत्तर अपनी माँ से। प्रश्न, लेखक को 7वीं कक्षा तक कौन पढ़ाना चाहता था? उत्तर माँ। लेखक की माँ के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? उत्तर खुद काम से बचने के लिए। किसके कहने पर लेखक के पिता ने लेखक को स्कूल भेजना शुरू किया? उत्तर गांव के मुखिया दत्ताराव के कहने पर। पाठशाला जाने का समय किस समय से था? उत्तर सुबह 11 बजे से। प्रश्न, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? उत्तर 11 बजे तक। लेखक का दादा यानी कि पिता जल्दी कोल्हू क्यों चलवाता था? उत्तर क्योंकि वह अपने गुण से अच्छी कमाई करना चाहता था या अधिक पैसे कमाने के लिए। जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोल्हू चलना कब शुरू होता था? उत्तर दिवाली के बाद। लेखक को किसने कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया? उत्तर उनके मराठी अध्यापक सौंदलगेकर ने।
सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? उत्तर मराठी। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? नौकरी करने के लिए। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? उत्तर वसंत पाटिल। पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया? उत्तर वसंत पाटिल। वसंत पाटिल की नकल करने से लेखक को क्या लाभ पहुंचा? वो गणित विषय में प्रवीण हो गए, कक्षा में मॉनिटर जैसा सम्मान मिला, व अध्यापक की नज़रों में एक अच्छे छात्र की जगह बनी। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की? उत्तर कोल्हू का काम। लेखक की माँ के अनुसार उसका पति दिन भर बाहर किसके पास रहता था? उत्तर रखमाबाई। लेखक का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने अपनी माँ से पढ़ाई की बात की? कोल्हू का काम। लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है? जंगली सूअर के समान। प्रश्न, लेखक के दादा की प्रवृत्ति कैसी थी? गुस्सैल और हिंसक। दत्ता राव सरकार ने दादा को क्यों डांटा? लेखक को स्कूल ना भेजने के कारण। लेखक का पिता दत्ताजी राव के यहाँ तत्काल क्यों चला गया? अपना सम्मान समझकर। प्रश्न, दत्ताजी राव सरकार ने लेखक को क्या निर्देश दिए? उत्तर अगले दिन से स्कूल जाने, मन लगाकर पढ़ाई करने तथा पिता के स्कूल ना भेजने पर तुरंत उनके पास आने के निर्देश। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? उत्तर 1 घंटा। लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? उत्तर मंत्री। प्रश्न, जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम क्या था? उत्तर चहवान। लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? मंत्री। दादा ने दत्ताजी राव सरकार के सामने लेखक पर क्या आरोप लगाए? सिनेमा देखने जाना, घर व खेती के कार्य में मन ना लगाना और व्यर्थ यहाँ वहाँ घूमना जैसे आरोप लगाए। प्रश्न, दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के लिए क्या शर्त रखी? स्कूल जाने से पहले वह खेतों में पानी भरेगा, स्कूल से आने के बाद जानवर चराना और घर में काम अधिक होने पर स्कूल ना जाना। प्रश्न, लेखक पहले दिन अपनी कक्षा की दीवार से पीठ सटाकर क्यों बैठ गया? उत्तर क्योंकि वह शरारती बच्चे उसकी धोती खींच रहे थे। प्रश्न, आनंदा की कक्षा में शरारत किस कारण कम होने लगी? गणित के अध्यापक द्वारा शरारती बच्चों की पिटाई किए जाने के बाद। लेखक को अकेलेपन में आनंद क्यों आने लगा? उत्तर क्योंकि अकेले में वो अपनी कविताओं को लिख सकते थे, उनको खुलकर गा सकते थे, उनमें अभिनय भी कर सकते थे। प्रश्न, जूझ कहानी के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? उत्तर अब उन्हें अकेलापन अच्छा लगने लगा या अकेलेपन से बोरियत खत्म हो गई। प्रश्न, लेखक के मराठी शिक्षक की क्या विशेषताएं थीं? उत्तर उनको कविता में छंद, अलंकार, गति, आरोह अवरोह का अच्छा ज्ञान था। प्रश्न, मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सौंदलगेकर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ थीं? गुजराती। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव से किस बात के लिए आग्रह किया? उत्तर उन दोनों की उनके पास आने की बात दादा को ना बताने का आग्रह किया, कि वे आनंदा के पिता को ये ना बताएं कि वे दत्ताजी राव के पास आए थे।
प्रश्न, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। यह कथन किसने किससे कहा था? उत्तर, दत्ताजी राव ने लेखक की माता से कहा। अगर आनंदा और उसकी माँ ने झूठ का सहारा ना लिया होता तो? उत्तर, आनंदा अशिक्षित रह जाते और वो कविताएं भी ना लिख पाते। प्रश्न, कविता पाठ करते समय मराठी अध्यापक क्या करते थे? उत्तर, बीच बीच में अपने संस्मरण सुनाते थे। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. It was recapitulation. We'll meet you again with new video. Until then, thank you very much.